हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रंट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये बैक नेक डिज़ाइन है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, इसी का फ्रंट पार्ट में यहाँ पर बना रही हूँ। इसे बना रही हूँ मैं साइड हुक के साथ, आप साइड जिप के साथ भी बना सकते हैं। फ्रंट पार्ट हमें देखिए इस तरह से यहाँ पर मार्किंग करनी है। सबसे पहले लेंगे टोटल लंबाई, तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 15.5 इंच। बैक पार्ट की टोटल लंबाई 15 इंच मैंने मार्क किया था और फ्रंट साइड इसमें 1 टक्स रहेगा। आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर का नाप रखा है 7.5 इंच पे, आर्म होल भी लेना है 7.5 इंच। इस तरह से शोल्डर एंड आर्म होल को हमें मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की लाइन मैंने बना ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, 40 साइज़ का ये ब्लाउज है। 40 साइज़ का चौथा भाग लेंगे 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर का 4th पार्ट लेना है, कमर है 34 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करना है आर्म होल के लिए। तो बोट नेक में हम आर्म होल थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 1.25 इंच ही आपको शोल्डर को भी डाउन कर देना है और आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो इतनी मार्किंग कर लेने के बाद अब हमें डॉट की मार्किंग करनी है। तो डॉट के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 4 इंच पे। चौड़ाई में लेंगे 4 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट ले लेना है 10.5 इंच पे। 10.5 इंच पे मार्क करने के बाद इस लाइन को हम मिला लेंगे नीचे की तरफ। इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लेने के बाद हमें दोनों तरफ 1-1 इंच का टक्स की विड्थ लेनी है। तो 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस लाइन को हमें नीचे की तरफ मिला देना है। तो ये हो गया हमारा 1 डॉट। आप चाहें तो इसमें प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं और पैडेड ब्लाउज भी बना सकते हैं। पैडेड ब्लाउज की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देखकर आसानी से उसे इसके अंदर पैड अटैच कर सकते हैं। मैं इसे विदाउट पैड के ही बना रही हूँ। साइड में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, हमने जो यहाँ पर डॉट के लिए मार्किंग किया है। आर्म होल तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन आपको नहीं लेना है। मार्किंग कर लेने के बाद अब हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से देखिए इसका कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है, 1/2 इंच शोल्डर को डाउन रखते हुए। अब देखिए यहाँ पर कमर साइड से भी हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेना है और इस तरह से यहाँ पर शेप दे देना है। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए हमें डॉट को दूसरी तरफ भी लेना है। तो इस तरह से पहले आप कट लगा लें और दूसरी तरफ भी डॉट की मार्किंग हमें कर लेनी है। इसके बाद हमें गले के लिए मार्किंग करनी है। तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर 4.5 इंच की। 4.5 इंच लेना है, जितना आपने बैक साइड में लिया है उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है। गले की लंबाई 3 से 3.5 इंच आप ले सकते हैं अपनी पसंद से। यहाँ पर आप एकदम छोटा गला भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच लेंथ में मार्क किया है। अब हम लेंगे अंदर की तरफ जो हमारा ट्रांजी नेक रहेगा उसकी लेंथ। तो यहाँ पर आप 6.5-7 इंच पे मार्क कर सकते हैं। मैंने 7 इंच पे किया है और इस तरह से इसे शेप दे देना है। तो नेक का शेप बना लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है इस तरह से। कट आप बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें नेट को भी कट करना है। तो आप पहले नेट की कटिंग कर लें, उसके बाद आप अस्तर वाले पार्ट को कट करें। तो ये मेरा नेट का फैब्रिक है, इसके ऊपर हम इसे रख लेंगे अच्छे से। तो देखिए नेट के फैब्रिक पर मैंने इसे कटिंग कर लिया है और अब हम यहाँ पर क्रॉस पट्टी को जोड़ लेंगे। तो क्रॉस पट्टी आपको कट करनी है गला बनाने के लिए। दोनों तरफ अंदर का और बाहर का जो नेक है वो मैं क्रॉस पट्टी के साथ ही बना रही हूँ। क्रॉस पट्टी तैयार कर लेने के बाद आपको इसे डबल फोल्ड करते हुए नेक पर अटैच करना है। तो दोनों गले को हम अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहले अस्तर वाले गले को बनाना है। पट्टी को घुमाते हुए यहाँ पर जहाँ हमने शेप जो दिया है उसके ऊपर आपको एक प्लेट्स बना देनी है।
ताकि गले का शेप अच्छे से दिखे। और इस तरह से एक कट लगाने के बाद एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे, पट्टी को एक तरफ करेंगे और अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी को फिनिशिंग दे देनी है। आप चाहे तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के साथ भी गला बना सकते हैं। तो ये नेक हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए हमें इसे अस्तर और मेन कपड़े को साथ में अटैच करना है। तो नेट के साथ आप इसे बराबर करके रख लें और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लें। अच्छे से हमें सभी तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर और नेट के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से अटैच करने के बाद अब इसे फोल्ड करेंगे। साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसे आपको अच्छे से कट करके शेप दे देना है। बाहर की तरफ से भी फैब्रिक जो एक्स्ट्रा निकल रहा है कट करके अस्तर के बराबर कर लेना है। अब हमें नेट के ऊपर इसे कट करना है गले को। उससे पहले हम यहाँ पर डॉट लगा लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ इसी तरह से हमें डॉट लगा लेना है। डॉट की मार्किंग करने के बाद सिलाई लगाने के बाद अब इसे फोल्ड करेंगे और हमें यहाँ पर गले को रख करके इसे कट कर लेना है। तो अस्तर पे जो हमने गला कट किया था वही नेक हम यहाँ पर रख लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसे अच्छे से पिन के साथ अटैच करते हुए यहाँ पर कट कर लेंगे। अब देखिए ऊपर वाला नेक बनाने के लिए भी हमने क्रॉस पट्टी का ही यूज़ करना है। पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए देखिए इस तरह से हमें पट्टी को लगा लेना है। ये देखिए पट्टी को अटैच करने के बाद अब हमें एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। तो देखिए नेक बन करके रेडी हो गया है। अब नीचे की तरफ लगाना है कमर पट्टी। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को इस तरह से अटैच कर देना है यहाँ पर, और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को अटैच कर दिया है। अब देखिए दोनों पार्ट को बराबर करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें शोल्डर को अटैच करना है ऊपर की तरफ से। शोल्डर अटैच करने के बाद अच्छे से आप इसे चेक कर लें कि कहीं से कोई भाग बड़ा छोटा हो रहा है तो आप उसे कट करके बराबर कर लें। अब देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। स्लीव्स की लेंथ रहेगी 4 इंच, बन करके ये तैयार हो जाएगी 3 इंच पे। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग स्लीव्स कट कर सकते हैं। मैंने 4 इंच की लंबाई ली है और आर्म होल लिए हैं 8.5 इंच। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। नीचे से 2 इंच पे मार्क किया है और बिल्कुल हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देना है। इसमें मैं गहराई कट नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो हल्की सी गहराई कट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल स्लीव्स का शॉर्ट वाला जो पैटर्न होता है वो मैंने यहाँ पर कट किया है। अब हमें बॉटम को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम स्लीव्स के बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है और शोल्डर को हम बैक साइड में करते हुए एक कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। बाद में आप इसे सुई धागे से तुरपाई कर लीजिएगा और सिलाई को खोल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो शोल्डर है वो फिनिशिंग के साथ दिखेगा। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर से बराबर करते हुए रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्लीव्स को अटैच करना है इस तरह से। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से स्लीव्स को अटैच करेंगे।
यहाँ पर भी मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब स्लीव्स के ऊपर आपको एक कच्ची सिलाई और लगानी है और बाद में आप यहाँ पर तुरपाई कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, स्लीव्स का जो मार्जिन रहेगा वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगा नेट पे से। तो देखिए ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ की स्लीव्स भी अटैच कर दी है। अब हमें यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाकर पिन लगा देनी है और चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो राइट साइड में यहाँ पर मैं जिप लगाऊंगी, यहाँ पर मैं हुक लगाऊंगी, उस हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 10 इंच और वेस्ट का 4th पार्ट लिया है 8.5 इंच। स्लीव्स का आर्म होल लिया है मैंने। स्लीव्स की जो गोलाई है वो 14 इंच है, उसका हाफ लेना है 7 इंच। आपके मेजरमेंट में जो भी मार्किंग होता है वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक तरफ पे फिटिंग की सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ में लगा रही हूँ यहाँ पर हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी आपको कैसे लगानी है, पहले तो आर्म होल के नीचे आपको 2 इंच पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। इस तरह से मार्क कर लेंगे और 2 इंच नीचे तक हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर हुक की पट्टी तैयार करनी है। हुक आई की पट्टी तैयार करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसे खोल करके अच्छे से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर पहले आप फिटिंग की मार्किंग कर लें, वहाँ तक आपको फोल्ड करना है इस तरह से। जैसे हम कुर्ती के चौक फोल्ड करते हैं उसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, बाद में इसके एक तरफ आपको एक पट्टी अटैच कर देनी है जिसके ऊपर आप हुक हाई बनाएंगे और जो बंद पट्टी है वहाँ पर आपको हुक अटैच करना है। तो वो पट्टी भी मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा रही हूँ। ब्लाउज बन करके तैयार हो गया है, बस हमें यहाँ पर एक पट्टी अटैच कर देनी है। ये देखिए यहाँ पर एक पट्टी लगा देंगे जो अटैच होगी बैक साइड की तरफ पे। पट्टी आपको लेंथ में थोड़ी बढ़ाकर ही कट करना है और ऊपर से और दोनों तरफ से इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए पट्टी को मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हम इसे इस तरह से रख लेंगे, नीचे से बराबर करते हुए रख लेना है। तो इस पट्टी पे आपकी हाई बन जाएगी और दूसरी तरफ आपकी हुक की पट्टी आ जाएगी। इस तरह से इसे रखते हुए आपको अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पक्का कर देना है। ये देखिए पट्टी मैंने अटैच कर दी है और इसी के साथ ये ब्लाउज बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।